हेलो एंड वेलकम टू हिस्ट्रीज न्यू क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री। आपकी जो 12th की बुक है उसमें 6th चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। तो 6th चैप्टर आप देख सकते हैं 2 पार्ट में, जिसमें हमने शुरू कर दिया था सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट। उसके अलावा हमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ना है और फिर पॉलिटिकल मूवमेंट पढ़ना है और फिर ये माइनर पार्ट आता है इस चैप्टर का। तो सामाजिक आंदोलन मतलब सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट या सोशल मूवमेंट, जो अलग अलग सोसाइटीज़ या अलग अलग जो समाज है उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया। तो इनके लिए कुछ मेन कंट्रीब्यूटर्स थे जिनकी मुख्य भूमिका रही, मतलब ऐसे कुछ सोसाइटी या संस्थाएं इंस्टीट्यूशन बन गई थी इनका मेन रोल रहा। उनमें से हमें मुख्य मैंने बताया था 3 पढ़नी है: ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। तो वी हैड स्टार्टेड द ब्रह्म समाज इन लास्ट क्लास में हमने ब्रह्म समाज शुरू कर दिया था। तो मैंने बताया था ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ये हमने पढ़ लिया था पिछली बार, ठीक है। अब ब्रह्म समाज की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज के साथ क्या हुआ। तो जब ब्रह्म समाज 1828 में एस्टैब्लिश हो गया, स्थापित हो गया, किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय तक तो ये चलता रहा। फिर 1843 में देखिए क्या हुआ कि देवेंद्र नाथ टैगोर ये ब्रह्म समाज के जो मेन हेड बने, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बने। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ? ब्रह्म समाज में फूट आनी शुरू हो गई। देयर वाज अ डिस्प्यूट इन ब्रह्म समाज। क्यों? क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर और जो धार्मिक काम है, धार्मिक सुधार पे ज़्यादा। भैया आंदोलन मैंने बताया 2 चीज़ों पे है, सामाजिक प्लस धार्मिक, सोशल प्लस रिलीजियस, दोनों जगह में सुधार करना है, ठीक है ना। दोनों तरह के सुधार पढ़ने हैं। तो ये धार्मिक सुधार में ज़्यादा लिप्त थे और ये कह रहे थे सामाजिक सुधार, यानी दे वर टेंडिंग टू डू रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ही वॉज टेंडिंग टू डू सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके चलते इनमें फूट डल गई और 67 में यानी 67 में जो प्रोसेस 43 में शुरू हुई, 1843 में, 67 में जाते जाते ब्रह्म समाज डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर का तो बन गया आदि ब्रह्म समाज। क्या बन गया? आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन का अलग होकर बन गया भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। कब हुआ ये? 67 में, 1867 में। तो ये फैक्ट याद रखना आपको कि ब्रह्म समाज की पीछे की हिस्ट्री है थोड़ी सी। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्म समाज ने काम क्या किए। भाई सिंपल सी बात है, मेन बात ये मैंने बताया, मेन रोल क्या है। भाई रेवोल्यूशन था, सामाजिक का आंदोलन था ये। तो आंदोलन का कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा या आंदोलन ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आंदोलन कहा जाए इसको। तो ये काम उन्होंने किए थे जिसके कारण उनको सामाजिक आंदोलन यानी समाज में ये सुधार किए, समाज में ये परिवर्तन, ये रिफॉर्म्स, ये चेंजेस वो लेकर के आए। तो सबसे पहले कुरीतियों का विरोध किया, यानी ये अपोज द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। कि हिंदू धर्म था जो सबसे बड़ा धर्म था भारत का, आज भी है सबसे बड़ा। ज़्यादा धर्म किस धर्म के अन्यायी है? हिंदू धर्म के। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब धर्मों के ग्रंथों को पढ़ रखा था राजा राम मोहन रॉय ने, और राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी हिस्ट्री को भी पढ़ा था। तो उन्होंने कुरीतियों को विरोध किया। उन्होंने कहा जो आज का हिंदू धर्म है, जो एक्चुअल हमारा हिंदू धर्म था वैसा नहीं है, इसमें कई कुरीतियाँ आ गई है, इसमें कई बैड इविल्स, बैड ट्रेडिशंस आ गए जिनको हटाना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये देखिए धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, यानी जो पुराने वेद उपनिषद पुराण हैं उनके बेस पर क्या किया? साबित करने का, प्रूफ करने का एफर्ट किया, प्रयास किया कि ये रूढ़ियाँ, जो ये ट्रेडिशंस है वो मौलिक धर्म में नहीं थी, यानी जो ओरिजिनल हिंदू रिलीजन है उसमें नहीं थी। कैसी रूढ़ियाँ? जाति प्रथा नहीं थी, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी नहीं थी, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज नहीं थी, सती ट्रेडिशन नहीं था, और पर्दा ट्रेडिशन यानी जो पर्दे में रहने का ट्रेडिशन प्रथा नहीं थी। ये चीज़ें नहीं थी, उन्होंने कहा। फिर सबसे ज़्यादा इनको याद किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? ये स्टार पॉइंट है, इसको अलग से स्टार बना के नोट करना। सती प्रथा के लिए। सती प्रथा का विरोध किसने किया था सबसे ज़्यादा? राजा राम मोहन रॉय। इनका रोल सबसे ज़्यादा रहता सती प्रथा को बैन करवाने में। तो इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया और इस सती प्रथा को लॉजिक पे और हिस्ट्री के आधार पर, यानी तर्क के आधार पर और इतिहास के आधार पर, दोनों के आधार पर गलत साबित किया। कहा कि ना तो इंसान का तर्क किसी का कहता है कि किसी के मरने पे किसी स्त्री को मरना चाहिए, ना ये इतिहास में कहीं बताया गया कि सती प्रथा सही थी। ये अभी इन सालों में डेवलप हो गई है, जो गलत है। और अपनी पत्र पत्रिकाओं यानी अपने जो समाचार पत्र थे, अपनी मैगजीन्स थी, उनको छाप करके, उनको पब्लिश करके लोगों को इस बारे में जागरूक किया कि सती प्रथा गलत है। लोगों को भी जागरूक किया। इसका परिणाम क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये उस समय के वहाँ गवर्नर थे। तो उनके समय क्या हुआ? बंगाल में 1829 में कानून बना सती प्रथा पर, और सती प्रथा को एक क्राइम घोषित कर दिया गया, एक अपराध बना दिया गया। सती प्रथा वाज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। चलो भाई बहुत बढ़िया हुआ, सती प्रथा पर रोक लग गई। देखो इसी तरह ब्रह्म समाज ने समाज में और स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमन
एंड बालिका विद्यालय की नींव डाली, और शुरू में बंगाल में बालिका विद्यालय यानी गर्ल्स स्कूल्स शुरू उन्होंने ही किए। तो ये सामाजिक सुधार थे जिनको याद रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, व्हाट वर द सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रह्म समाज। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेटेड नोट्स। अब बात करते हैं धार्मिक और राजनीतिक विचार। मैंने कहा ना, ये समाज है तो एक सोसाइटी है पूरी, तो एक इंसानों का ग्रुप है, तो उनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम होंगे। तो हमने पढ़ लिया पहले सोशल रिफॉर्म क्या किए, अब इनकी रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे, रिलीजन में क्या रिफॉर्म लेके आए और पॉलिटिकली क्या सोचते थे। तो ये एकेश्वरवाद का समर्थन किया है राजा राम मोहन राय ने। एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म, यानी एक ही ईश्वरीय, अलग अलग अवतार, अलग अलग जो भगवान है इनके टुकड़े पढ़ना हमें गलत है। हमें सिर्फ एक ही ईश्वर मानना चाहिए। और वो कहते हैं वेद में एक ही ब्रह्म की बात कही है कि एक ब्रह्म है, उससे हम सब बने हैं और उससे ही सब ईश्वर, उसी से सब बने, कि एक काल या एक ब्रह्म था, उससे सभी देवों की उत्पत्ति हुई, उसी से तीनों देव बने, उसी से आगे और अवतार हुए। तो वो कहते हैं उस एक ब्रह्म को पूजो, उसका यज्ञ करो, उसका हवन करो, और वो ओम का साउंड जो बताया वो उसी ब्रह्म की आहुति है। खैर यहाँ वापस आते हैं, मूर्ति पूजा में भी विश्वास बताया कि ज़रूरी नहीं आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखें गहन, आपके मन में जो कण कण में हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द कहाँ से है, ब्रह्मांड से, यानी वो ब्रह्म कण कण में है, वो आपके दिल में भी है। और एक बात उन्होंने कही, ये स्टार पॉइंट, फिर ये जो स्टार पॉइंट 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इसको स्टार पॉइंट कर लेना याद से, कि कोई दर्शन यानी कोई फिलॉसफी, कोई परंपरा यानी कोई ट्रेडिशन अगर लॉजिकल नहीं है, तर्क की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, तो उसे अबेंडन कर दो, उसे त्याग दो। यानी कोई भी परंपरा आपको ऐसी लगे कि यार लॉजिक के हिसाब से ये गलत है, हालांकि हमारी परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को त्याग देना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा है, ये दहेज प्रथा बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है। अगर जो आप, एक तो वो सामने से आपकी प्रीशियस डॉटर को लेके जा रहा है और आप उसको कुछ उसके बदले में दे, ये बिल्कुल से गलत, लॉजिकल नहीं है। ठीक है। राजनीतिक चेतना जागृत की, विभिन्न विषयों पर विरोध किया और भारत को वैश्विक स्तर पर चल रही घटनाओं से जोड़ा। तो ये पॉलिटिक्स के जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट्स, कि ये राजनीतिक, हम कहते हैं कि नव चेतना का अग्रदूत, फोररनर ऑफ द न्यू कॉन्शियसनेस, राजा राम मोहन राय को क्यों कहते हैं? उन्होंने इंडिया में पहली बार पॉलिटिकली लोगों को अवेयर किया, राजनीतिक चेतना जागृत की, लोगों को समझाया राजनीति क्या होती है, राजनीति से हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, अंग्रेज क्या राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। विभिन्न विषयों का विरोध किया, जैसे कि भाई अंग्रेज है, जो अंग्रेज ऑफिसर बड़े पोस्टों पर थे, भारतीयों को बड़ी पोस्टों में नहीं लाया गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं थी, और जो मुकदमे थे भारतीयों मुकदमे भारतीयों के द्वारा नहीं सुने जा रहे थे, ये सब इन विषयों का विरोध किया। और भारत को विश्व स्तर पर रेनेसांस यानी पुनर्जागरण चल रहा था, वर्ल्ड लेवल पर कितनी जगह क्रांति हो रही थी, फ्रांस में हुई थी, इटली में हुई थी, तो भारत को बताया यहाँ भी एक क्रांति की जरूरत है, तो यहाँ के लोगों को अवेयर किया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेशन। अब लास्ट आता है ब्रह्म समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए, यानी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन उन्होंने क्या किया। देखिए, राजा राम मोहन राय, मैंने बताया कई भाषाओं के जानकार थे, ही वॉज नॉलेजेबल ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, उन्होंने कई जगह जाके पढ़ाई की थी, कई विषयों के वो जो कह सकते हैं पारंगत थे, यानी ही वॉज स्किल्ड इन मैनी सब्जेक्ट्स, इसलिए वो पाश्चात्य और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। यानी ही वॉज सपोर्टर ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ये फॉरेन की जो चीज़ें हैं, एजुकेशन है, वो भी इंडियन एजुकेशन के साथ पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि क्या हो, हमें पता चले विश्विक स्तर पे क्या चल रहा है और हमारे साथ जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कलकत्ता में कई स्कूल और कॉलेजेस इन्होंने एस्टैब्लिश किए, स्थापित किए। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने बताया ना, कई अखबार और मैगजीन से निकालते थे, जो उस समय इंडियंस के लिए काफ़ी नई चीज़ थी, इन्होंने ही शुरू किया था। तो इसके कारण इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, फोररनर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सॉरी पॉलिटिक्स नहीं, जर्नलिज्म, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स एंड योर सिलेबस की 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत यानी कौन झंडा लेके आगे चला था पत्रकारिता को आगे ले जाने, फेमस करने जर्नलिज्म को, मीडिया को, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये सारा ब्रह्म समाज खत्म हो गया। ब्रह्म समाज की हिस्ट्री पढ़ी हमने सबसे पहले, उसने क्या क्या सुधार किए, चाहे वो समाज के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए या शिक्षा के लिए। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा कि क्या रिफॉर्म्स किए इन फील्ड्स में। तो लास्ट में क्या हुआ, ब्रह्म समाज की जो एफर्ट्स थे उसके लिए एक भारत में एक बौद्धिक वातावरण यानी एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, लोगों को राजनीति की समझ आई, लोगों को अपनी कमियां समझ में आई, क्योंकि इन्होंने ये काम सबसे पहले किया था। इनके बाद आए थे आर्य समाज और परमहंस मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, एक चीज़ और थी, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन थे जो, उनसे ही प्रभावित थे ये आत्माराम पांडुरंग, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, सो ही आल्सो स्टार्टेड अ प्रार्थना समाज। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में। तो ये था आपका पूरा ब्रह्म समाज। आशा करता हूँ ये ब्रह्म समाज आपको समझ आया होगा।
अब बात करते हैं आर्य समाज, उनके एस्टैब्लिशर स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ये फोटो में आपको उनके मुंह पे एक तेज दिख रहा होगा, ये तेज था ज्ञान का, नॉलेज का एंड विजन का, जो उनकी दृष्टि थी उसका। बात करते हैं आर्य समाज क्यों बना, आर्य समाज बनाने की सरस्वती जी को क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आर्य समाज का उदय ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर, पाश्चात्य विचारधारा यानी जो वेस्टर्न थॉट थिंकिंग प्रोसेस थी, वेस्टर्न जो स्टाइल थी, उसके विरुद्ध हुआ। जो ब्रिटिश एम्पायर हम पे जो थोप रहा था उसके अगेंस्ट हमें बताने के लिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है, आपके जो करप्ट किया जा रहा है आपके रिलीजन को, वो उससे बचाने के लिए इसका उदय हुआ। इट गॉट एस्टेब्लिश्ड। इनमें मुख्य रूप से हिंदू धर्म व समाज सुधार का कार्य किया। सबसे ज़्यादा क्या किया, हिंदू धर्म और समाज में सुधार का। मतलब कि जो हिंदू धर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो प्रथाएं हमने बना ली है, जिनका कोई आप अपने 5-4 पीढ़ी पहले वाले से भी पूछोगे भैया आपको किसने कहा, कि मेरे को तो मेरे पिता ने सिखाया था, पर ये कोई नहीं बता सकता कि किस वेद में लिखी है, किस ग्रंथ में लिखी है, पर वो प्रथाएं अपना रहे हैं। तो ऐसी प्रथाओं को मिटाने का इन्होंने, ऐसे ट्रेडिशंस को रिमूव करने का इन्होंने एफर्ट किया। आर्य समाज के संस्थापक की बात करते हैं जो कि थे दयानंद सरस्वती। ही वॉज द एस्टेब्लिशर ऑफ द आर्य समाज। उनकी बात करते हैं, उनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। 1824 में गुजरात में एक टंकारा नाम की छोटी सी जगह में हुआ। इनका बचपन का नाम, जो ओरिजिनल नेम था इनका, मूल शंकर था, ये भी याद रखेंगे आप। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर, बचपन का नाम। स्वामी दयानंद विरजानंद जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, तो इनके गुरु का नाम था विरजानंद, ये भी याद रखेंगे। स्वामी दयानंद जी के जो गुरु थे, ही वाज द डिसाइपल ऑफ विरजानंद। स्वामी दयानंद वाज डिसाइपल ऑफ विरजानंद, तो विरजानंद जी इनके गुरु थे, ठीक है। स्वामी जी ने उसके बाद क्या किया, अपनी शिक्षा पूरी करके पूरे देश में भ्रमण किया। ही रोम्ड अराउंड द कंट्री एंड एक्सप्रेस दिस थॉट्स। अपने विचार व्यक्त किए, लोगों को समझाया कि भाई ये होता है आपका असली धर्म, और ये आपने इस चीज़ को भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेदों की स्टडी की थी, स्टडीड वेदास। वो वेदों के बहुत बढ़िया जानकार थे स्वामी जी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में वही चीज़। अब बात करते हैं उसके बाद इन्होंने क्या किया। इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक लिखी। ही रोट अ बुक नेम्ड सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, जिसमें इनके विचार थे सारे, जो इनकी थॉट्स थी, जो इनके हिंदू धर्म के बारे में विचार थे, सारे इसके अंदर है। फिर मेन पॉइंट ये जो आ रहा है कि 1875 में, इन 1875 CE बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई। तब का बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था, उसमें आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। ये देखिए कितना लेट है। वो कब था? 28 में, 1828 में ब्रह्म समाज। और ये कितने साल, लगभग 50 साल बाद आया है आर्य समाज। वहाँ उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए, पब्लिश्ड इस प्रिंसिपल की, आर्य समाज के क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या रूल्स होंगे, किन नियमों का पालन किया जाएगा जो आर्य बनेंगे, ठीक है। और 1877 में लाहौर में सिद्धांत पुनः संपादित किए, यानी 2 साल बाद लाहौर में दोबारा अपने सिद्धांतों में चेंज किया, उनको रीपब्लिश किया। अब बात करते हैं वही चीज़ जो हमने ब्रह्म समाज में पढ़ी थी, कि उन्होंने जो रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है उनको, कि उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ चेंज लेके आए। रेवोल्यूशन, आंदोलन क्या करता है, मूवमेंट कुछ चेंज लाता है। तो वो मूवमेंट क्या क्या किए थे हमने पीछे पढ़े, वैसे इसके पढ़ेंगे सोशल, रिलीजियस और एक्सेट्रा बाकी सारे। तो सामाजिक सुधार सबसे पहले पढ़ते हैं बाय आर्य समाज। सामाजिक समता और समरसता की बात कही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दे टॉक्ड अबाउट सोशल इक्वलिटी एंड इक्विटी। मतलब क्या हुआ कि समाज में सब बराबर है, चाहे कोई धर्म में कोई भी जाति हो, कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं है। क्यों नहीं है, ये अगला पॉइंट आता है कि जाति का आधार कर्म को बताया, कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो हम कहते हैं कि शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये क्यों है? ये वर्ण व्यवस्था है जो कर्म के आधार पे थी। उन्होंने कहा, वेदों में साफ साफ लिखा है कि जो कर्म कांड और शिक्षा देने का कार्य करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण होंगे वो ये कार्य करेंगे, नहीं, उल्टा उन्होंने वेदों को इसका आधार बताया कि कर्म के आधार पे क्या होंगे, जाति डिसाइड होती थी। तो आप कर्म को आधार मानो, और जो जिनको आपने आज एक जाति दे दी है उनके खिलाफ छुआछूत का विरोध किया, कि ऐसी कोई छुआछूत कि किसी जाति वाले को टच नहीं करना, किसी इंसान को नीचा मानना अपने आप से, ये इसका बहुत विरोध किया। तो ही वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी टू। उसके अलावा बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, पर्दा प्रथा, पर्दा सिस्टम, बहु विवाह, मोनोगैमी, इनका विरोध किया, ठीक है। मोनोगैमी मतलब एक स्त्री के होते हुए या एक पति के होते हुए ज़्यादा एक और शादी कर लेना, तो वो हिंदू धर्म के अनुसार सही नहीं है। इन सामाजिक बुराइयों यानी इन सोशल इविल्स को रिमूव करने की इन्होंने कोशिश की। विधवा स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया आर्य समाज ने। दे आल्सो वर्क फॉर विडो वुमन,
देखिए होता क्या है, हमारे समाज में आज भी विडो वुमन को अलग तरीके से देखा जाता है। उसको देखा जाता है कि इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, इसका जो हस्बैंड नहीं है तो शी इज़ वीक, उसकी खुद की लाइफ हस्बैंड पे डिपेंड होती है, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन तो उस समय सोची कि क्या रही होगी। आज के मॉडर्न युग में ये हालत है, उस समय विधवाओं की क्या हालत रही होगी। तो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, विडोज़ की इंप्रूवमेंट के लिए कार्य किया और विधवा आश्रम बनाए। विडो आश्रम एस्टेब्लिश किए ताकि विधवाओं को कहीं घर से भी निकाल दिया जाए तो वो उन आश्रमों में रह सके। उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बोल्ड किया गया, देखिए उन्होंने वेदों को आधार बनाया। ही एस्टैब्लिश देयर बेस इन वेदास। वो हर चीज़ को वेद पे आधार करके कहते थे कि हिंदू धर्म है जो वेदों पे आधारित है। हम भाई सनातन धर्मी, यानी वेदों से हमारा धर्म निकला है, तो जो वेदों में बात कही है वही प्योर है। और जिन पर और उन्होंने कहा जिन रीति रिवाज यानी जो ट्रेडिशंस, परंपराओं यानी कल्चर की जो प्रैक्टिसेस है और मान्यता जो हमारी बिलीव्स है, ठीक है, इनको अनुमति वेद ना दे। यानी ये जो वेदों में अगर इनकी अनुमति नहीं हो, वेद्स डोंट अलाउ देम, तो उन्हें त्याग देना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें रिमूव कर दो, उन्हें अबेंडन कर दो। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैं पीछे फ्लैशबैक ले जाना चाहूँगा। आर्य समाज की तो ये बात है। ब्रह्म समाज में क्या कहा था? तर्क पर जो खरे ना उतरे, यानी दैट डोंट रिलाई ऑन लॉजिक। और इन्होंने क्या कहा? वेद पे जो खरे ना उतरे, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे। तो देखो, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में आई कुरीतियों को भी सुधारने का प्रयास किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू रिलीजन तक एस्टेब्लिश थे या एक हिंदू ग्रुप था। हाँ, आर्य समाजी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं, पर इसके अलावा भी इन्होंने काम किया। जैसे देखिए, पहले जो इस्लाम था, ईसाई धर्म था, इनमें भी क्या था, कुछ कुरीतियाँ आ गई थी। उनको उजागर किया, बताया कि ये इन धर्मों में ये प्रॉब्लम्स है और सब लोगों के सामने रखा। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। ही यूज्ड टू बिलीव इन प्योर वैदिक कस्टम्स, कि वेदों ने जो कस्टम बता दिए वो कहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौट चलो। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो, लेट्स गो बैक टू वेदास। ये नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट कर लेना। अंडरलाइन वाली जो चीज़ है, ये बोल्ड और अंडरलाइन, जैसे ये अंडरलाइन था, बोल्ड और अंडरलाइन, ये बिल्कुल नोट डाउन करके एकदम मेमोराइज कर लेना। इन पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। बहुदेववाद यानी मोनोथीज्म का मतलब एक से ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करना। बहुत सारे देव है, बहुत सारे ईश्वर है, इस बारे में आप नहीं विश्वास करेंगे। अवतारवाद कि जो रिकारनेशंस होते रहते हैं अलग अलग भगवान के। पशु बलि, जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थे, उनका विरोध किया कि पशु बलि का कहीं वेदों में स्थान ही नहीं है। कौन भगवान होगा जो एक अपने ही, जो कहते हैं सब जीवों को भगवान ने बनाया, तो अपने ही एक एनिमल की, अपने ही एक जीव की जान लेके, उसकी लाइफ लेकर के तुम्हें सुख देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मकांड, जो मृत्यु के बाद कर्मकांड होते हैं, बचपन पे कर्मकांड होते हैं, उनका विरोध किया कि ये सब पाखंड है, ये सब फेक चीज़ें, आडंबर है, एक तरह के मुखौटे हैं। मूर्ति पूजा, जो आइडल वर्शिप है, उसको भी अगेंस्ट थे ये। इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए, यानी हिंदू धर्म को प्योर वैदिक बनाने के लिए, उसमें जो कमी आई उसको हटाने के लिए शुद्धि आंदोलन, प्योरिटी मूवमेंट चलाया। इनके राजनीतिक विचार, इन पॉलिटिकल थॉट्स देख लेते हैं। स्वदेशी पर जोर दिया। ही गेव एम्फेसिस ऑन स्वदेशी। उन्होंने कहा कि जिस देश की खुद की संस्कृति और खुद का सामान नहीं होता, वो देश वैसे ही खत्म हो जाता। तो द कंट्री विच डजंट हैव इट्स ओन कल्चर एंड गुड्स, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इसलिए इन्होंने प्रथम बार स्वराज्य शब्द का फिर अंडरलाइन और जो बोल्ड किया गया है। दयानंद सरस्वती जी, देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया, इन्होंने वर्ड स्वराज्य यूज़ किया। उसके अलावा भी इन्होंने जो वैदिक धर्म की प्योरिटी बताई हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी लाइफ में भी। तो इन्होंने प्रथम बार स्वराज्य वर्ड का यूज़ इन्होंने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने देखो क्या किया कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इनके नाम से एस्टैब्लिश की गई आगे आर्य समाजियों द्वारा, और इसमें विदेशी शिक्षा का भी कुछ पार्ट होने का डिस्प्यूट हुआ, तो बाद में कांगड़ी में एक गुरुकुल एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। यानी इस कॉलेज के बाद डिस्प्यूट यानी मतभेद होने के बाद कांगड़ी में एक गुरुकुल बना दिया गया, ठीक है। तो दिस वाज द आर्य समाज एंड द ब्रह्म समाज और आर्य समाज के कार्य आपको समझ आए होंगे। ब्रह्म समाज और आर्य समाज को कंपेयर करते हैं तो ब्रह्म समाज धर्म और समाज के कार्यों में दोनों में लिप्त था। ये भी हिंदू धर्म के सुधार और समाज के कार्यों में दोनों में लिप्त थे। उनकी विचार दृष्टि राजा राममोहन राय से ज़्यादा थी, तो वो जो समस्याएं जो कहते हैं कि पूरे भारत की समस्याएं थी, उन पर ज़्यादा निर्भर थे। ये हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी उनको हटाने में ज़्यादा लगे हुए थे। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा सती प्रथा का विरोध किया ब्रह्म समाज वालों ने, तो इन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए काम किया आर्य समाजियों ने। दोनों समाज
ब्रह्म समाज का हमें पता है बंटवारा हो गया, आर्य समाज अभी भी चल रहा है, अभी भी ज्वाइन कर सकता है कोई चाहे तो ये सब था आर्य समाज और ब्रह्म समाज। आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके तीनों तरह के कार्य पता होना चाहिए। हो सकता है इस चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पूरा ब्रह्म समाज को डिस्क्राइब करो या पूरे आर्य समाज को डिस्क्राइब करो, तो यू शुड नो व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट ऑफ दैट, ठीक है। उसके अलावा बुक से इनको एक बार पढ़ ले हुए, क्योंकि ये नोट्स हैं, आपको डिटेल्स पढ़नी है तो प्लीज़ बुक को रेफ़र करना पड़ेगा, आपको बार बार बता देता हूँ। और इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट टॉपिक और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ कर रखिए। थैंक यू।